नमस्कार दोस्तों। महाभारत में उपस्थित दो ही ऐसे महापुरुष थे जो कि कर्ण की सच्चाई को भली भांति जानते थे, जिनमें से प्रथम स्वयं भगवान श्री कृष्ण और दूसरे पितामह भीष्म थे। और इन दोनों में से प्रथम भगवान श्री कृष्ण ये चाहते थे कि अंगराज कर्ण की मृत्यु न हो और वह उस कौरव पक्ष से युद्ध न करे, क्योंकि वह अगर अधर्म की ओर होगा तो उसका अंत तो निश्चित ही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कहीं प्रयास कर्ण को उस पक्ष से हटाने के लिए किए, जिस वजह से कर्ण को इस युद्ध में अपना बलिदान न देना पड़े और वह पांडवों के पक्ष में सुरक्षित हो जाए। दोस्तों, जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को रोकने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने 5 गांवों तक का यहाँ पर विकल्प रखा, लेकिन अंततः युद्ध तो हुआ। अब इसके पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अंगराज कर्ण उस ओर यानी कि कौरवों की ओर से युद्ध लड़े और उनका अंत हो जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सभी को इस बात से पहले ही अवगत करा दिया था कि जो भी लोग अधर्म की ओर से युद्ध कर रहे हैं उन सभी का अंत अटल है। इसलिए वो अंगराज कर्ण को इस बात से कई बार अवगत भी करवाया। कौरवों के पक्ष में होने के कारण वीर गति को प्राप्त होंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अंगराज कर्ण को यह सुझाव दिया कि वह कौरव पक्ष को छोड़ दे और सब कुछ सुरक्षित कर ले। लेकिन अंगराज कर्ण सबसे पहले अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर मानते हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कौरवों के पक्ष से युद्ध करने का फैसला किया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अलावा एक और ऐसे महादिव्य शक्तिशाली महापुरुष थे जो भली भांति इस बात से अवगत थे कि अंगराज कर्ण एक पांडव परिवार से थे। यहाँ पर हनुमान जी, जो कि अर्जुन के रथ पर विराजमान थे, वे इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं थे कि अंगराज कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ है। और इसलिए युद्ध के अंतिम क्षणों में भगवान हनुमान जी भी रुचि रखते थे कि अंगराज कर्ण के युद्ध को देखने की, कर्ण के कौशल को देखने की। और युद्ध के पश्चात भी हनुमान जी ने अंगराज कर्ण की प्रशंसा की और उसका नाम लिया। तो दोस्तों, अंगराज कर्ण भी अपने स्थान पर तो उचित ही थे। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत जगह पर हमें यह भी जानने को मिलता है कि अंगराज कर्ण भी पशुपताधारी थे, लेकिन इस बात का हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। एक पुराण में वर्णित है कि उस युग में महाभारत काल के समय में अर्जुन ही एकमात्र पाशुपतास्त्रधारी योद्धा थे। लेकिन क्या अंगराज कर्ण ने इस महाशक्तिशाली अस्त्र को प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं किया था? और आखिर उन्हें पाशुपतास्त्र क्यों नहीं मिला? बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कर्ण के अंतिम समय तक उनके पास केवल विजय धनुष ही रह गया था। लेकिन यहाँ पर हम आप सभी को बता दें कि कर्ण अपने बाहुबल पर अत्यंत विश्वास रखते थे। इस ओर महान धनुर्धारी अर्जुन, जो कि अपने कहीं शक्तिशाली दिव्यास्त्र की खोज में निकले हुए थे, उधर दूसरी ओर कर्ण दिग्विजय के लिए निकले हुए थे। अंगराज कर्ण का यह मानना था कि उनका दिग्विजय यात्रा का सफर पूरी तरह से सफल हो जाता है तो वे एक महाशक्तिशाली महायोद्धा कहलाएंगे। तो दूसरी ओर अर्जुन, जो कि महादेव की कठोर भक्ति में लगे हुए थे। अब हम आप सभी को बता दें कि पांडव पुत्र अर्जुन एक योद्धा होने के साथ साथ सहनशील व्यक्ति और वे धैर्यवान थे, जिनकी वजह से वह घोर तपस्या करके जिससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने पाशुपतास्त्र प्रदान किया था। लेकिन दूसरी तरफ अंगराज कर्ण, जिनका यह मानना था कि वो दिग्विजय यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं तो वे एक सर्वशक्तिमान योद्धा कहलाएंगे। कर्ण कभी भी शस्त्र के लिए प्रयास ही नहीं किए थे कि उनको महाशक्तिशाली पाशुपतास्त्र प्राप्त हो और वे दिग्विजय यात्रा में लगे रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट वाली वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।